हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे और अवश्य कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप एनसीईआरटी के मैथ क्लास 10 अध्याय का नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण उदाहरण संख्या 11 का आप अध्ययन करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थी उदाहरण में आए हुए प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। 2019 के बाद से जितने सारे बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, विशेषकर बिहार में जो भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, उसमें अलग तरीके से अब प्रश्न आ रहे हैं, यानी उदाहरण से भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, इसमें प्रश्न ऐसे बनाया गया है कि ये उदाहरण वाला प्रश्न उसमें नहीं है, एक्सरसाइज में से संबंधित नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी बनाकर नहीं जाता है तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर इस प्रकार से सवाल बोर्ड में पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो ये सवाल बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे रहा हूँ। वो जानकारी है क्या, ज़रा समझते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैथ में अच्छा अंक लाना चाहते हैं, अगर ये प्रश्न से परिचित नहीं है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, स्पीड भी करके नहीं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो 100 रुपया कमाता है, अगर कोई व्यक्ति कितना कमाता है 100 रुपया, तो उसे हम लोग पढ़ाई लिखाई की भाषा में बोल सकते हैं कि उसकी आय कितना है जी, 100 रुपया है, ठीक है। और वह व्यक्ति रोज़ 30 रुपया खर्च कर देता है, मतलब कोई सामान खरीद लेता होगा या कुछ भी। इसको बोलते हैं पढ़ाई लिखाई की भाषा में व्यय बोलते हैं। कमाया कितना 100, खर्च किया 30, अब बचाया कितना। तो बचत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आय में से व्यय को घटा लेते हैं। तो अब आय में से व्यय को घटाइएगा प्यारे, तो 100 में से 30 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जानना होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आप जो पैसा कमाते हैं उसे आय बोलते हैं, जो खर्च करते हैं आप उसे व्यय बोलते हो, और जो बच गया पैसा उसे आप क्या बोलते हो, बचत। यानी बचत निकालने के लिए आय में से व्यय को घटा लेते हैं, यानी जितना आपने कमाया और खर्च किया उसको घटा लेते हैं। अब चलिए प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है जी, ठीक है। प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति है, एक अनुपात 9 और 7 है। उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3 है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना कितना बचाता है, 2000 रुपया बचा लेता है। तो आपको बताना है कि वो एक महीने में कितना पैसा कमाता है। दो व्यक्ति है, आय का अनुपात मतलब जितना पैसा कमा रहा है उसका अनुपात 9:7 है, खर्च जो कर रहा है उसका 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। अब इस सवाल को बनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। जो साफ कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी उसको समझ लो। मान लो एक व्यक्ति ए है और एक बी है, और ये कमा रहा है 40 और ये कमा रहा है कितना, 50। इसका अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 4:5 अनुपात निकाल दोगे तो। इसी तरह से ये अनुपात कितना है, 9:7 आया है। अगर ये खर्च करता होगा 30 और ये खर्च करता होगा 20, तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:2 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि दोनों बचा कितना रहा है। इसी ऐसा ही सवाल है ये, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरा वीडियो देखता है, अगर वो सवाल नहीं समझ में आया, उसको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बताएगा, मैं उसे दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। इस अवस्था में सबसे पहले आपको क्या मानना होगा, माना कि एक व्यक्ति की आय बराबर x, माना कि व्यक्ति की आय बराबर x तथा व्यय बराबर y। कमा कितना रहा है जी x, खर्चा कितना कर रहा है y, ठीक है। यहाँ बचत कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक व्यक्ति के लिए हमारे पास बचत कितना है प्यारे, 2000 है।
ये बचत कैसे आता है? आय में से व्यय घटाते हैं तब। तो यहाँ देखो आय कितना है, 9 है, और मैंने यहाँ पर क्या माना है, x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x, ठीक है। और व्यय इसका कितना है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 4y। और आय में से व्यय घटाते हैं तो क्या बचता है, बचत। बचत कितना दिया है 2000, इसको एक समीकरण मान लो, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के लिए आय कितना है 7x, तो आप 7x मान लो। मानना क्या, ये तो दिया ही है। और व्यय कितना है y है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो आप इसे 3y कर लो। आया कितना 2000, इसको आप 2 मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा विद्यार्थी, दोनों समीकरण को हल करना। इन दोनों समीकरण को हल करना होगा। इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होगा जी, चलिए देख रहे हैं क्या करना होगा, कैसे हल करोगे। एक बार आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, विलोपन विधि से हल करेंगे। अगर एक में मैं, आप यहाँ नीचे यहाँ लिख लीजिएगा, अगर एक में मैं कितना से गुना कर दूँ, यहाँ गुना कर दे रहा हूँ मैं, अगर 3 से गुना कर दे रहा हूँ एक में, एवं 2 में गुना कर दूँ 4 से। अगर एक में 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा जी, एक में 3 न तेरी 27x, और यहाँ करोगे तो आप 12y, और ये हो जाएगा विद्यार्थी 6000, ठीक है। इसमें कितना से गुना करना है 4 से, तो अगर आप 4 से करोगे तो 7 चौक 28x माइनस 12y, और ये हो जाएगा आपका 8000। साइन चेंज कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से हो जाएगा -x, और इधर हो जाएगा -2000। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है जी, 2000 कमा रहा है, और दूसरा कितना कमा रहा है। अब ज़रा देखना आगे हम लोग बनाएंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, x का वैल्यू कितना आया है 2000 आया है ना। अब y निकालो। y निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 2000 एक में रख दो। अगर मैं एक में रखूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्यारे, चलो मैं इसमें एक में रख दे रहा हूँ x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू रखोगे तो 4 दूना 8000 हो जाएगा। देख लो आप, इसमें रखेंगे यहाँ तो नहीं, यहाँ तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ रखना है। तो अगर यहाँ मैं रख रहा हूँ इसमें तो 9 दूना 18000 हो जाएगा इसमें रख देने पर, ठीक है। और ये आपका क्या बचेगा 4y, नीचे आप लिख सकते हो। और इधर कितना हो जाएगा 2000 माइनस 4y, इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 2000 में से 18000 जाएगा तो कितना बचेगा जी 16000 माइनस में, तो इतना से इतना कैंसिल। तो y बराबर आप क्या हो जाएगा 16000 में कितना से भाग कर दीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 4000, ठीक है। अब आपको बताना है उसकी मासिक आय कितनी है, कितना पैसा कमा रहा है वो व्यक्ति। तो पहले में देखो आय 9 है, और यहाँ मेरा x का वैल्यू कितना आया है 2000 आया है। तो आप 9 में क्या कर दो, एक लिखना आय, एक व्यक्ति का आय, यहाँ तो मेरा वैल्यू आ गया है क्या है 9x है, तो आप 9 गुने क्या कर दो 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 18000 हो गया, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति के लिए आप क्या करोगे 7 से गुना कर दोगे x में, तो कितना हो जाएगा x में 7 से गुना करोगे तो 14000 हो जाएगा। अब आप इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो 9:7 ही होगा। तो आपको आय तो मालूम चल गया, समझ रहे हो आप। इसी तरह से आप व्यय भी निकाल सकते हो, व्यय उसका कितना हो रहा है, फिर आप महीना में 2000 बचत आराम से हो जाएगा।
मैं मान के चल रहा हूँ विद्यार्थी आप इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे, और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लास्ट में इतना लिख सकते हो कि प्रथम व्यक्ति का आय हो जाएगा 18,000 और दूसरे का कितना हो जाएगा जी 14,000। ठीक है, फिर कल देखते हैं और कोई प्रश्न वगैरह होगा तो। ठीक है।